दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज़ AK 786 पर। आज के मुख्य समाचार निकल कर आ रहे हैं आपके सामने। आज की ताज़ा खबरें। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। यूपी बोर्ड से बड़ी खबर, हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एवं इम्प्रूवमेंट परीक्षा का कार्यक्रम जारी। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अब बोर्ड ने वर्ष 2020 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स 2020 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट व इम्प्रूवमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। हाई कोर्ट स्कूल की परीक्षा पहली पाली में सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक होगी। वहीं इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एक दिन पहले सैनिटाइज होंगे परीक्षा केंद्र। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने ये जानकारी दी है। आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा हथियारों का सौदागर, रंगदारी न देने पर कर चुका है एक का कत्ल। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने हथियारों के बड़े सौदागर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हाशिम नाम के इस हथियारों के सौदागर ने पिछले कुछ ही महीनों में दिल्ली और आसपास के बदमाशों को करीब 100 से ज्यादा अवैध हथियार और 1000 कारतूस बेचा है। इतना ही नहीं, हाशिम के खिलाफ कत्ल समेत 2 और संगीन अपराधों के मामले भी दर्ज है। दरअसल कुछ दिनों पहले पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी 15 वारदातों में शामिल रह चुका है और कुछ ही दिनों पहले पटेल नगर में गोली चलाने वाला शातिर बदमाश कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन के पास आने वाला है। इसके बाद पुलिस ने कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास अपनी टीमें लगा दी थी और जैसे ही स्कूटी पर नेमीचंद वहां पहुंचा है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज की बड़ी खबर आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। मानवाधिकारों पर पाकिस्तान के भाषण सुनने की जरूरत नहीं, जेनेवा में भारत ने तुर्की को भी सुनाई खरी खरी। मानवाधिकार काउंसिल के 45वें सत्र में राइट ऑफ रिप्लाई, जवाब देने का अधिकार के दौरान जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। मिशन के प्रथम सचिव पवन बड़े ने कहा कि अपने हितों को पूरा करने के लिए झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बनाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना पाकिस्तान की आदत बन गई है। आज की बड़ी खबर आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। बॉलीवुड हस्तियों ने खुला पत्र लिखकर मीडिया पर लगाया रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ने का आरोप। मुंबई। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने खुला पत्र लिखकर एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में चल रही जांच को लेकर मीडिया पर रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ने का आरोप लगाया है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में अदाकारा सोनम कपूर, फिल्मकार अनुराग कश्यप और मीरा नायर भी शामिल हैं। इनके अलावा फ्रीडा पिंटो, जोया अख्तर, फरहान अख्तर, अलंकृता श्रीवास्तव, गौरी शिंदे, रीमा कागती, रुचि नारायण, रसिका दुग्गल, अमृता सुभाष, मिनी माथुर, रिया मिर्जा और अन्य कई हस्तियों ने भी इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से पहले भारत ने यूएन में दी चीन को मात, दर्ज की लगातार तीसरी जीत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हुए चुनाव में चीन को शिकस्त दी है। महासभा की ऐतिहासिक 75वीं सत्र की शुरुआत की पूर्व संध्या पर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने चुनावी जीत का हैट्रिक बनाई। कोरोना वायरस के चलते सत्र पहली बार वर्चुअली होने जा रही है। भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक प्रतिष्ठित संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वीमेन के सदस्य के रूप में चुना गया है। इस सदस्य के लिए हुए चुनाव में भारत ने चीन को हराया। इस पद का कार्यकाल 4 साल के लिए है। आज की बड़ी खबर आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। यूएई और बहरीन ने इजरायल के साथ ऐतिहासिक समझौते पर किए दस्तखत, ट्रंप बोले नए मिडिल ईस्ट का आगाज। इजरायल के साथ हुए ऐतिहासिक शांति समझौते पर मंगलवार को यूएई और बहरीन ने दस्तखत किए। मिस्र और जॉर्डन के बाद यूएई और बहरीन अब के ऐसे तीसरे और चौथे देश बन गए हैं जिन्होंने इजरायल को मान्यता दी है। आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। पाकिस्तान के हमले में भारत के 8 जवान शहीद, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद चीन की नापाक हरकतें और भी ज्यादा बढ़ गई है। वह लद्दाख पर कब्जा करने के मकसद से साजिशें रच रहा है। नई दिल्ली। भारत के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद चीन की नापाक हरकतें और भी ज्यादा बढ़ गई है। वह लद्दाख पर कब्जा करने के मकसद से साजिशें रच रहा है।
अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए उसने पेंगोंग झील के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो वह भारत के साथ बातचीत का दिखावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत विरोधी साजिशों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। वह पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ जंग में खड़ा करने के लिए आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। चीन ने सुरंग बनाने में पाक की मदद की। उसने भारत में अशांति फैलाने के लिए भारत पाक बॉर्डर पर एक सुरंग बनाने में भी पाकिस्तान की मदद की है। इसका खुलासा भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ है कि भारत को अब दो तरफा युद्ध जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ चीन है और दूसरी ओर उसका दोस्त पाकिस्तान। सरकार की तरफ से बताया गया कि पिछले 8 महीनों में जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा LOC के नजदीक पाकिस्तान की ओर से सीज़फायर उल्लंघन की कुल 3186 घटनाएं हुई। पाकिस्तान ने 3186 बार किया सीज फायर का उल्लंघन। ये जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी। उन्होंने ये भी बताया कि 1 जनवरी से 31 अगस्त के बीच जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सीमा पार से गोलीबारी की 242 वारदातें हुई हैं। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 7 सितंबर के बीच जम्मू में नियंत्रण रेखा LOC के नजदीक सीज़फायर उल्लंघन की कुल 3186 घटनाएं देखने को मिली, जबकि इस वर्ष 7 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में सेना के 8 जवान मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि सीज़फायर उल्लंघन के लिए उचित जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा की गई है। आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में क्या कहा? लद्दाख की चुनौती से गुजर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से तनाव पर मंगलवार को लोकसभा में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने इस दौरान बताया कि लद्दाख पर क्या हालात हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि लद्दाख में हम चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि 29-30 अगस्त की रात्रि में चीन ने पेंगोंग इलाके में घुसने की कोशिश की, लेकिन हमारे सैनिकों ने प्रयास विफल कर दिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारे जवान मातृभूमि की रक्षा में डटे हुए हैं। बॉर्डर के एरिया में सशस्त्र सेना और ITBP की तेजी से तैनाती की गई है। पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियां शुरू की हैं। इसके जवाब में सरकार ने भी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का बजट बढ़ा दिया है। आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। कैसे होगा विरोध? चीन ने 4 साल में भारत की 1600 कंपनियों में किया $1 का निवेश। देश की 1600 से भी अधिक भारतीय कंपनियों को अप्रैल 2016 से मार्च 2020 के दौरान चीन से $1 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। यह आंकड़ा मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दिया गया। सरकार से प्रश्न किया गया था कि क्या यह तथ्य है कि भारतीय कंपनियों, विशेष रूप से स्टार्टअप में चीनी एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। आंकड़ों के अनुसार 1600 से अधिक कंपनियों ने अप्रैल 2016 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान चीन से 102 करोड़ 2.5 लाख डॉलर $1.02 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त किया। ये कंपनियां 46 क्षेत्रों में थीं। आज की बड़ी खबर निकल कर रही है आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। लोकसभा ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को दी मंजूरी, विपक्षी दलों ने जताया विरोध। लोकसभा ने मंगलवार को आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। विधेयक का विपक्षी दलों के अलावा केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक शिरोमणि अकाली दल ने भी विरोध किया। अकाली दल ने विधेयक और अध्यादेश को वापस लेने की सरकार से मांग की है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है। इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। दोस्तों, आज का कार्यक्रम हमारा यही समाप्त होता है और जल्द ही आएंगे आपके सामने बड़ी खबरों के साथ।